Hello guys, today we are discussing on the topic polymorphism in Java. Okay, let's see what is polymorphism in Java. Okay, polymorphism means one name many forms. Okay, what is polymorphism? Polymorphism means one name many forms. Polymorphism is the ability to take more than one form. Okay, its meaning, okay, suppose take one real time example. Okay, a person at the same time can have different characteristics, like a man at the same time is a father, a husband, an employee. Okay, so the same person processes different behavior in different situation. This is called as polymorphism. Okay, ये एग्जांपल हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का रियल टाइम एग्जांपल. ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक आदमी एट द सेम टाइम किसी का भाई हो सकता है, किसी का हस्बैंड हो सकता है, किसी के फादर हो सकता है, ठीक है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है. तो वो सिंगल आदमी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर परफॉर्म करता है. ओके, एंड दिस इज द एक्चुअल एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. what is polymorphism? Ability to take more than one form. Okay, polymorphism is ability to take more than one form. Okay, let's see. Okay, there are two types of polymorphism: compile time polymorphism and runtime polymorphism. Okay, compile time polymorphism we also called as static binding, and for the runtime polymorphism the other word is dynamic binding. Okay, in Java we achieve polymorphism with the help of method overloading and method overriding. Okay, okay, we will see what is method overloading and method overriding. Okay, and this is the most important concept in oops, okay, Java programming language. Okay, okay, let's see first method overloading. Okay, what is method overloading? Let's see. Method overloading means same function name but different argument list. Okay, what is method overloading? Method overloading means same function name but different argument list. इसका मीनिंग क्या हुआ? सेम मेथड फंक्शन नेम मीन्स मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट मीन्स पैरामीटर. मीन्स क्लास में सेम मेथड नेम होगा, सिर्फ उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होगी. ओके, सेम मेथड नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट. ओके, मेथड ओवरराइडिंग sorry method overloading always happens in single class only. Okay, this is most important. means इनहेरिटेंस में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिंगल क्लास में ही मेथड ओवरलोडिंग पॉसिबल है. ओके, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में वो पॉसिबल नहीं है. ओके, इन मेथड ओवरलोडिंग पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट. ओके, अगर पैरामीटर डिफरेंट नहीं होंगे, अगर सेम पैरामीटर हो गए और हमने मेथड कॉल की तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी मेथड कॉल करनी है. ओके, दोनों तो उसको सेम मिलेंगे, दोनों के पैरामीटर भी सेम मिलेंगे, क्योंकि मेथड नेम तो सेम ही रहने वाला है. पैरामीटर भी सेम हुए तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी मेथड कॉल करनी है. ठीक है, so in method overloading same function name but different argument list. Okay, parameter must be different in method overloading. Okay, method overloading is the example of compile time polymorphism. Okay, let's see the example. Okay, see, we have take one class addition. Okay, हमने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास लिया एडिशन नाम का, उसको एडिशन नाम दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आंसर ans. ओके, इंटीजर टाइप का है. फर्स्ट मेथड लिया हमने void add. ओके, void add हम यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करने वाले. ठीक है, void add int a int b. ठीक है, तो हमने सिंपली क्या किया, a और b की एडिशन करके उसको आंसर में स्टोर किया. तो इस मेथड में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये a और b की एडिशन कर रहे हैं. ओके, ans इक्वल टू a प्लस बी, ये ans हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, आंसर है. ओके, इन शॉर्ट हमने ans लिखा है उसको, और सिंपली हमने क्या किया, सिंपली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एडिशन इज, और ये एंस जो भी a प्लस बी आ रहा है वो ans में स्टोर होगा और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया है, तो हमें अपना आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, ये हुआ हमारा फर्स्ट मेथड. ओके, उसमें दो वेरिएबल्स थे इंटीजर टाइप के. ठीक है, वो कौन से भी टाइप के वेरिएबल्स रह सकते हैं आपके ऊपर, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया है. ठीक है, सेकंड मेथड हमने लिया, ऐड ही नाम का है, लेकिन इसमें हमने तीन वेरिएबल्स लिए. पहले हमने दो वेरिएबल्स लिए थे, लेकिन अब हम यहाँ पे
3 वेरिएबल्स ले रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट इज मेथड ओवरलोडिंग, सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट, ओके। यहाँ पे मेथड नेम सेम है, ओके, ऊपर भी ऐड था और नीचे भी ऐड है, लेकिन ये पैरामीटर लिस्ट है वो सिर्फ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो हमने 2 वेरिएबल्स पास किए थे, यहाँ पे 3 वेरिएबल हम पास कर रहे हैं इसको, ठीक है, और तीनों भी हमने इंटीजर लिए। इट्स फॉर एन एग्जाम्पल ओनली, ओके। आप कौन से भी टाइप के ले सकते हैं, लेकिन हर मेथड में डिफरेंट पैरामीटर रहने चाहिए, ठीक है। तो हमने फिर से क्या किया, आंसर में a + b + c स्टोर किया और सिंपली आंसर अगेन प्रिंट किया, ठीक है। अगेन हमने थर्ड मेथड लिया सेम नाम का और उसमें हमने 4 वेरिएबल पास किए, उसको उसके एडिशन की आंसर में स्टोर किया और सिंपल प्रिंट किया, ठीक है। वो उस क्लास का क्लोज किया, मेथड क्लोज होने के बाद, ठीक है। तो हमने सिंपली मेन मेथड के लिए क्लास लिया test4 पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ओके। तो हमने ओपन कर लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एडिशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमारा जो क्लास था ऊपर का उसका नाम एडिशन था, तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो हम क्या करने वाले, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, ठीक है। तो अभी ये पैरामीटर थे ना, हमने यहाँ पे पैरामीटर पास किए इसको, ठीक है। इस मेथड को हमने क्या पैरामीटर पास किए, इंटीजर इंटीजर। तो हम कॉल करते वक्त उससे पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। तो 2 इंटीजर पास किया, ये मेथड जब कॉल होगा ना तो वो डायरेक्टली फर्स्ट मेथड पे जाएगा, ओके। वो 2 वैल्यू a को असाइन होगी, अगेन 2 वैल्यू b को असाइन होगी, ओके। a + b 4 स्टोर होगा और 4 प्रिंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अगेन और वो जो सर्च करता है कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करते टाइम ये मेथड किससे मैच हो रही है, डिपेंड्स ऑन पैरामीटर वो सर्च करता है, ठीक है। वो पैरामीटर मैच करता है और फिर उस मेथड को क्या करता है, वो कॉल करता है, ठीक है। आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर पास किया और ये मेथड कॉल होगी क्या, उससे नहीं, क्योंकि वहाँ पे 2 पैरामीटर है लेकिन यहाँ पे 3 पैरामीटर है। तो इस मेथड को कॉल करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए, जो कि हमने नेक्स्ट पास किए। देखो a.add, यहाँ पे 3 पैरामीटर है और तीनों भी इंटीजर है, तो ये मेथड कॉल होगी। ये देखो यहाँ पे 3 पैरामीटर है और तीनों भी, सॉरी, यहाँ पे 3 पैरामीटर है और तीनों भी इंटीजर है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे ये कॉल होगा, ठीक है। और लास्ट में ये लास्ट वाला कॉल होगा, 4 पैरामीटर पास किए हमने, ठीक है। तो ये एग्जांपल हम रन करके देखते हैं, कौन से नाम से सेव किया हमने, test4, ओके। cmd cd/d:/cd core java, ठीक है, test4.java, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम ओपन हुआ, ठीक है। तो हम इसको सिंपली रन करके देखते हैं अभी, जावा सी test4.java, ओके। ये हमने उसको कंपाइल किया हमने, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ। अब हम इसको रन करेंगे, test4, ये रन हुआ, ये देखो आप, ये फर्स्ट ये मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये मैच कैसे करता है, डिपेंड्स ऑन दी पैरामीटर ये मेथड कॉल करता है, ठीक है। ये जब ये वैल्यू पास होगी तो वो फर्स्ट वाली मेथड कॉल करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं इंटीजर टाइप के। सेकंड वाले इंटीजर टाइप के 3 पैरामीटर, तो वो सेकंड वाली मेथड कॉल करेगा, ठीक है। थर्ड वाली 4 पैरामीटर वो थर्ड वाली मेथड कॉल करेगा, ठीक है। तो उससे वो ऐसा आउटपुट देता है, देखो 2 + 2 = 4, then 3 + 3 + 3 = 9, 4 + 4 + 4 = 16, okay. This is the output of our program, and we seen this practically, okay. This is the concept of method overloading in polymorphism. It's also called as compile time polymorphism, okay. Let's see the next method overriding, okay. Method overriding means same function name and same argument list, okay. Method overloading में हमने क्या देखा था कि same function name but different argument list, okay. But method overriding में क्या है, सेम फंक्शन नेम एंड सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, दोनों भी सेम रहने चाहिए, ओके। ओवरलोडिंग में क्या था, पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए थी, लेकिन मेथड नेम तो सेम था। लेकिन ओवरराइडिंग में क्या होने वाला है, पैरामीटर लिस्ट भी सेम और मेथड नेम भी सेम, ओके। मेथड ओवरराइडिंग ऑलवेज हैपन्स इन 2 classes, that is parent child relationship means inheritance,
ओके, उसको हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में ही मेथड क्या होगी, मेथड ओवरराइडिंग एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप चाहिए। ठीक है, इन मेथड ओवरराइडिंग पैरामीटर मस्ट बी सेम। हमने क्या देखा था, ओवरलोडिंग में पैरामीटर मस्ट बी डिफरेंट, बट इन मेथड ओवरराइडिंग पैरामीटर मस्ट बी सेम। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग इज द एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सी दिस, मेथड ओवरलोडिंग इज द कंपाइल्ड is the example of compile time polymorphism and method overriding is the example of runtime polymorphism। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ कि मेथड ओवरलोडिंग ये कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है और मेथड ओवरराइडिंग ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग इज यूज टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड दैट इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय इट्स सुपर क्लास। मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, जो मेथड हमने सुपर क्लास में लिखी है, ठीक है, और उस मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है कि सेम फंक्शन नेम सेम आर्गुमेंट लिस्ट, मीन्स जो हम पेरेंट क्लास में लेंगे वही चाइल्ड क्लास में लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका तो फिर आप लोग सोचोगे कि इसका मीनिंग क्या है, फिर ये किसके लिए रखा है, फिर ये मेथड ओवरराइडिंग का यूज़ क्या है फिर। लेकिन क्या यहाँ पे क्या बात होने वाली है, अगर आप पेरेंट क्लास में एक मेथड डिक्लेयर करते हो और आपने वहाँ पे सम ऑपरेशन परफॉर्म किया और कुछ तो प्रिंट किया, ओके, तो चाइल्ड क्लास में आप क्या करोगे, अगर आपको उस मेथड को और भी एक्सटेंड करना है और उसका कुछ स्पेसिफिक, उस मेथड का और भी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग बढ़ाना है, तो आप उसे चाइल्ड क्लास में अगेन डिक्लेयर करके वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हुआ मेथड ओवरराइडिंग का। आप वहाँ पे क्या करेंगे, उसका स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाएंगे चाइल्ड क्लास में। ठीक है, तो सुपर क्लास में जो था उससे भी ज़्यादा कंटेंट आप चाइल्ड क्लास में उसे डाल सकते हैं, तो हमारे लिए ये यूज़फुल है। ठीक है, अगर हमें सपोज़ हम भूल गए कि हमें तो ये डालना था, लेकिन हमने तो ये डिक्लेयर किया, लेकिन हम उस क्लास को एक्सटेंड करके उसका सेम मेथड डिक्लेयर करके उस मेथड को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग उसका हुआ। ठीक है, तो ये हम एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, क्लास बाइक वॉइड रन मेथड। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन रनिंग। अगेन हमने दूसरा क्लास लिया, क्लास स्प्लेंडर एक्सटेंड्स बाइक। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेथड ओवर राइडिंग ऑलवेज हैपन्स इन पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। तो हमने क्या किया, एक्सटेंड किया बाइक को। ठीक है, तो बाइक पेरेंट क्लास हुआ, स्प्लेंडर चाइल्ड क्लास हुआ। ठीक है, इसमें भी हमने क्या मेथड लिया, रन मेथड लिया। हमने पेरेंट क्लास में क्या लिखा था, रनिंग। ओके, तो हमें अभी इस मेथड को जो हमने पेरेंट क्लास में लिखी थी उसको हमें कुछ एक्सटेंड करना है, इसमें और भी कुछ ऐड करना है। तो हमने क्या किया, एक चाइल्ड क्लास लिया, चाइल्ड क्लास से पेरेंट को एक्सटेंड किया। ठीक है, और उसमें फिर से रन मेथड ली। ओके, और उसमें हमने प्रिंट किया रनिंग सेफ्टली विथ 60 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे कंटेंट ऐड किए ना, ये कंटेंट ऐड किए ना, तो ये यूज़ होता है। मीन्स प्रीवियस कंटेंट में एडिट न करते हुए हम उसको फिर से सम अदर क्लास से एक्सटेंड करके सेम मेथड डिक्लेयर करके उसमें हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक यूज़फुल कंसेप्ट है, इसीलिए मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करते हैं। ओके, उस मेथड का स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन बढ़ाने के लिए हम मेथड ओवरराइडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमें कोई भी करेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये इसका एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ है, इसलिए वो हम ये यूज़ कर दें। ठीक है, तो सिंपली हमने ये कंटेंट बढ़ा दिए और हमने फिर से मेन मेथड लिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और बी डॉट रन किया। तो रन करके अब देखेंगे क्या एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो ये कौन से क्लास से होगा, स्प्लेंडर, क्योंकि मेन मेथड स्प्लेंडर का क्लास में है। ठीक है, स्प्लेंडर डॉट जावा, ये हमारा प्रोग्राम ओपन हुआ। ठीक है, जावा सी स्प्लेंडर डॉट जावा। ओके, ये सक्सेसफुली कंपाइल हुआ, जावा स्प्लेंडर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो उसने पेरेंट क्लास को एग्जीक्यूट नहीं किया,
तो हमने जो एक्सटेंड करके जो कंटेंट डाले थे उसको उसने एग्जीक्यूट किया, रनिंग सेफली विथ 62 किलोमीटर, ठीक है। तो बी डॉट रन से हमने क्या किया, चाइल्ड क्लास की मेथड कॉल की, ठीक है। तो वो हमने जो एक्सटेंड किया हुआ कंटेंट है वो प्रिंट होएगा। तो यहाँ पे ऐसा यूज़ होता है मेथड ओवरराइडिंग का। ओके ओके, वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। ओके, थैंक यू गाइस, बाय बाय।